तो उबले हुए अंडों का सालन तो कई बार आप लोगों ने घर में बनाया भी होगा और खाया भी होगा, मगर जो आज रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ एकदम अनोखी, बहुत ही मज़ेदार और बनाने में आसान है। आज मैं बनाऊंगी अंडा टिक्का कढ़ाई। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी इतनी लजीज और मज़े की है कि अंडे के अंदर तक आपको टिक्के का फ्लेवर मिलेगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये अंडा टिक्का कढ़ाई। बेहतरीन सी अंडा टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए 8 अदद अंडे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आपके घर में जितने अफराद हैं उसी हिसाब से आप अंडों की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को मैंने छील लिया है और इन पर कट्स भी लगा लिए हैं। कट्स लगाने से जो हम टिक्का फ्लेवर बनाएंगे ना, वो अंडों के अंदर तक चला जाएगा। एक अंडा मैंने बचा कर रख लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे मैंने लगाए हैं ये कट्स। अब देखिए राउंड शेप में कट लगाते जाएं, बस इतना ही गहरा रखें जितना कि अंडे की जर्दी है। ऊपर ऊपर की जानिब से आप लोगों ने कट लगा लेनी है। देखें अगर मैं वीडियो में आपको दिखा सकूं तो इस तरीके के राउंड शेप में मैंने पूरे अंडे पे कट्स लगा लिए हैं। चलें जी, अंडों को एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन आधा कप के बराबर दही, जिसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, इसके अलावा 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें मैं कसूरी मेथी हथेलियों की मदद से मसल कर डाल दूंगी। इससे अच्छा फ्लेवर आता है, मगर कुछ लोगों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं होता तो आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और यह टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें 1 टेबल स्पून के करीब। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसे एक साइड पे रख दें। देखें अंडों की कुछ रेसिपीज़ में अंडों को फ्राई किया जाता है, मगर मैं जो भी रेसिपी बनाऊं उसमें मैं अंडे फ्राई नहीं करती। अंडे फ्राई करने से उनके ऊपर वाली तह जो होती है, ऊपर की लेयर होती है, वो हार्ड हो जाती है और फ्लेवर उनके अंदर तक भी नहीं जाता। अगर आप लोग चाहें तो अंडों को फ्राई करके डाल सकते हैं। चलें जी, आधा कप ले लिया है मैंने ऑयल और उसमें एक बड़ा सा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसका हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ये कलर आ जाएगा इसमें शामिल करें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। कोशिश करें अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्रेश पीस कर ही डालें, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप लोगों ने भून लेना है 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही दोनों चीज़ें भुन जाएं आप इसमें डालें टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी मैं चॉप करके डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा टमाटर को चॉप करके ये पीस कर डालें, तभी हमारी ग्रेवी बेहतरीन बनेगी। अब टमाटर डाले हैं मैंने और इन्हें पका लूँगी, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और टमाटर का कच्चापन जब तक चला ना जाए हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से भूनें। चलें जी, टमाटर अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब जो दही में मैंने मसाले मिक्स करके रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे आप लोगों ने इस स्टेज पर ऐड कर देने हैं और साथ ही उसी बोल में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और शामिल कर देंगे। अब दही में क्योंकि सारे मसाले मैं मिक्स करके रख चुकी थी, मज़ीद इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये घर वाले ही मसाले हैं, तो आपके अपने किचन से ही आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और अब मैं कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और ये मसाला अच्छा सा दानेदार भुन भी जाए। जितना अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगी टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का आएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें कितना दानेदार और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। बस आपने अब कुछ भी नहीं करना, उबले हुए अंडों को इसमें डाल दें। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
तो ये देखें, अंडों को मैं अब इस मसाले में कोट करूँगी, मगर हल्के हाथ से, क्योंकि अंडों को मैंने कट लगा के रखे हुए हैं। साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें भी डालें और 1 कप पानी शामिल कर दें। अब ये जो अंडा टिक्का कढ़ाई में बनाने लगी हूँ ना, ये इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, मगर इसकी एक नॉर्मल सी ग्रेवी रखेंगे जैसे चिकन टिक्का कढ़ाई में होती है। आपको एकदम चिकन टिक्का कढ़ाई का ही फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट के लिए इसको पकने दें और 5 मिनट के बाद बेहतरीन सी हमारी अंडा टिक्का कढ़ाई एकदम तैयार है। अब क्योंकि हमने अंडा टिक्का कढ़ाई बनाई है, तो इसको एक स्मोकी टेस्ट देना भी लाजमी है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करने के बाद एक कटोरी में मैंने कोयले को जलाकर रख लिया है। इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के और कवर लगाकर इसे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अंडों के अंदर तक अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आ सके। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता है किसी बारबेक्यू शॉप के बाहर खड़ी हुई हूँ। और ये इतना टेस्टी अंडा टिक्का कढ़ाई बना है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। गर्मा गर्म सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा ना आए तो पैसे मुझसे ले लीजिएगा। सर्द मौसम में ऐसी रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। बेहतरीन सी अंडा टिक्का कढ़ाई तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।